मैं शिवम प्रगति क्लासेस एसआर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9th की मैथ मैंने लगभग आधी पढ़ा दी है आपको और 2-3 चैप्टर लास्ट के बचे हुए हैं, तो मैं वो भी कंप्लीट करा के फिर मैं क्वेश्चन वाली क्लास लूंगा। तो आप ये क्लास देखना मत भूलिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने चैप्टर 8, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की एक क्लास कंप्लीट करा दी है, पार्ट 1। तो आज का सेशन हमारा पार्ट 2 है, उसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कराएंगे। ठीक है, मैंने समचतुर्भुज तक पढ़ाया था। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्क्वायर। अगला टॉपिक हमारा था स्क्वायर। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा स्क्वायर था। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर देखो, एक स्क्वायर इस शेप का होता है, स्क्वायर इस शेप का होता है। ठीक, स्क्वायर इस शेप का होता है। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो स्क्वायर कब होगा, कैसा होगा, आप कब पहचानेंगे, किस कंडीशन में स्क्वायर होगा? जब उसके अंतःकोण, इंटरनल एंगल, अंतःकोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। पहला पॉइंट है आपका अंतःकोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। स्क्वायर कब होगा? जब उसके अंतःकोण यानी कि जो अंदर कोण बने हुए होते हैं वो 90 डिग्री, चारों कोण, सभी कोण, सभी अंतःकोण 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि चारों भुजा एक समान चारों भुजा एक समान होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, बहुत जबरदस्त खांसी आ रही है जी, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के चारों अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं और उसके बाद उसके जो चारों साइड्स होती हैं, यानी 4 साइड होती है स्क्वायर में, 1 2 3 4, तो ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब जितनी लेंथ एक साइड की होगी उतनी सारे साइड की होगी। ठीक है, तो यहां पे समझना, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और ए बी इज इक्वल टू सी डी के, ए बी इज इक्वल टू सी डी के, और बी सी इज इक्वल टू ए डी के। ठीक है, तो आई होप कि स्क्वायर समझ में आया होगा आपको कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए मैं हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है और हमको सिलेबस भी कवर कराना है, आपको क्वेश्चन भी कराना है। सिलेबस फट से कवर हो जाए तो हम क्वेश्चन पे अपना ध्यान दें। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा एक आता है काइट। काइट देखो, काइट पतंग, मतलब समझ रहे हो ना, पतंग सेव रहता है उस आकार का, कोई भी एक कुछ भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा काइट। अगला टॉपिक है हमारा काइट। काइट क्या होता है? काइट क्या होता है कि आसन्न भुजाओं का युग्म समान होता है। मतलब समझना, काइट कैसी होती है? ए बी सी डी, तो इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं कौन सी हैं? ये वाली। इसकी आसन्न भुजाएं कौन सी हैं?
BC और BC, तो ये क्या होंगी, ये इक्वल होंगी, इनका युग्म क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो यहां पे आसन्न भुजाओं का युग्म समान होगा। ठीक है, यहाँ पे आसन्न भुजाओं का युग्म समान होगा। तो काइट क्या होती है, काइट क्या कहती है कि जिसकी जो आसन्न भुजाएं हैं उनका युग्म क्या होगा, समान होगा। तो काइट इस तरह है, देख लेना कि, और इसकी आसन्न भुजाएं कौन सी हैं, DC और BC। एक सेकेंड के लिए मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कहीं भी मत जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इन थ्योरम्स को एक बार समझ लेना, कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, मैं नोट नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको और ऐसे बोल दूंगा, नोट कर लेना आप। ठीक है, तो थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित कर सकता है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, बन गया सर। अब थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज A B C D, ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण, कोई एक विकर्ण हम ऐसे इसमें ड्रॉ कर देते हैं, ये ठीक, ये आपका विकर्ण हो गया। कोई विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। यहां पे समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक, और त्रिभुज ABD इक्वल है BCD। तो फर्स्ट थ्योरम का इतना कहना है, लिख लो कि इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी समांतर चतुर्भुज का, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है, दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, समझने पे ध्यान देना, लिखने और नोट करने के तो फिर पूरा जीवन पड़ा हुआ है। इसके बाद थ्योरम नंबर 2, थ्योरम सेकंड। थ्योरम नंबर सेकंड क्या कहती है, थ्योरम नंबर सेकंड कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। तो प्रमेय नंबर 2 यानी थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब उसकी सम्मुख भुजाएं AB के बराबर DC होगी, AD के बराबर BC होगी। तो क्या यहां पर समझना, इसका मतलब
यही होता है। इसका मतलब कि AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। तो प्रमेय नंबर 2 यानी थ्योरम नंबर 2 कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक, तभी वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद एक प्रमेय नंबर 3, ये वैसे प्रमेय नंबर 1 और 2 आपकी इंपॉर्टेंट थी कि समांतर चतुर्भुज को आप कैसे पहचानेंगे। प्रमेय नंबर उतना 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज, मतलब एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं। ठीक है। A B C D। अब इनका कहना है कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, सम्मुख भुजाएं इनके आमने सामने की भुजाएं, इनका प्रत्येक एक जोड़ा, एक युग्म क्या हो, बराबर हो। इनका जोड़ा जैसे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, इनका प्रत्येक युग्म बराबर होता है तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो इसको लिख लो प्रमेय नंबर 3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज, नेम पहले दे देना हमको, A B C D। प्रमेय नंबर 4 क्या कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, A का सम्मुख एंगल A का सम्मुख एंगल C और एंगल B का सम्मुख एंगल D। ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होंगे, इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्या ये रूल यहां पे फॉलो होता है? एंगल A 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री। तो सम्मुख कोण बराबर, ये 90 डिग्री से 75 डिग्री भी हो सकते थे ये वाले कोण। तो ये और ये सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, जो उसके सामने है वो कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। उसके बाद थ्योरम नंबर 5 क्या कहती है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 क्या कहती है? कहती है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, सम्मुख कोणों का प्रत्येक कोई एक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसको केवल लिख लो, ये डिफिनेशन से आपसे पूछ लेगा यस या नो में। ठीक है।
ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि बताओ यदि एक चतुर्भुज में, लिख लो प्रमेय, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है। उसके बाद प्रमेय नंबर 6, प्रमेय नंबर 6, प्रमेय नंबर 6 क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समझना, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए सर, पहले ये बना देता हूं। एक समांतर चतुर्भुज बन गया सर। समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक, इसको पहले नेम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है। अब कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण मैंने क्या बताया, विकर्ण ऐसे होते हैं, मैं इसको जो विभाजित कर दे, जैसे आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का। अरे भाई सही से समझोगे तभी समझे। तो आपको आपकी गर्लफ्रेंड का लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ अनबन आ जाए, बीच में एक विकर्ण पड़ जाए, वो विकर्ण क्या होगा, आपका दोस्त होगा, वो आपका दोस्त होगा। ठीक है। तो यदि एक समांतर, तो सॉरी, यदि एक समांतर, हाँ ठीक, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समद्विभाजित करने का मतलब एक दूसरे को काटते हैं। अब देखो काट रहे हैं कि नहीं, एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे काट रहे हैं, ये दोनों विकर्ण। यहाँ पे विकर्ण कौन कौन सा है आप बता सकते हैं? विकर्ण AC व BD, यहाँ पे दो विकर्ण है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। ये देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो इस पॉइंट पे इसको काट रहे हैं। किस पॉइंट पे काट रहे हैं इसको, ओ पॉइंट पे। अगर आपको यहाँ पे ट्राइंगल फाइंड करना हो तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ABO, ट्राइंगल ABO, और दूसरा ट्राइंगल BCO, आपके दो ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है। दो क्या, 1 2 3 4 बनेंगे। ठीक है। तो आपको ट्राइंगल फाइंड करना हो तो ये भी सही है। और प्रमेय 6 कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण यदि आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। मतलब एक दूसरे को आप परस्पर कह सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आप परस्पर कह सकते हैं। तो प्रमेय नंबर 6 कहती है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, तब डिवाइड यस करता हूं मैं। उसके बाद एक प्रमेय, 2 या 3 प्रमेय और हैं आपकी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। ठीक है। चलो, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में है, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में है। प्रमेय नंबर 7, प्रमेय नंबर 7 क्या कहता है समझना। प्रमेय नंबर 7 और प्रमेय नंबर 1 आप लिख लो,
खुद से मैं बोल रहा हूं। प्रमेय नंबर 7 लिखो पहले। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, अभी मैंने बताया विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अभी यही चीज मैंने पिछले उसमें पढ़ाई प्रमेय नंबर 6 में। उसके बाद दूसरा कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज तब होगा जब उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। उसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो पहले आप प्रमेय नंबर 7 में लिखो कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। उसके बाद प्रमेय नंबर 8 लिखो कि कोई चतुर्भुज एक दूसरे, कोई चतुर्भुज एक दूसरे काट के समांतर चतुर्भुज होता है। कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तब होगा जब उसकी सामने की भुजाओं का युग्म यानी कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक है। उसके बाद थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, एक मिलाने या मिलाने पर हटा दो, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। चलो प्रमेय नंबर 9 समझो। प्रमेय नंबर 9, थ्योरम नंबर 9 समझना कि एक त्रिभुज, ठीक, एक त्रिभुज है, ए बी सी, एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, ये दो भुजा है, इसको मैंने किसी रेखाखंड से मिला दिया, इसको ई एफ नाम दे दिया। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज एबीसी या कोई भी नाम आप दे दो, डी ई एफ एफ जी एच, कुछ भी हो, एक त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज के, ठीक है, उस त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड, ठीक है, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा या फिर आधा होगा। दो कंडीशन अप्लाई होंगी यहां पे। कौन कौन सी? पहली कंडीशन अप्लाई होगी, क्या होगी, या तो तीसरी भुजा के समांतर होगा, EF समांतर CB, या तो तीसरी भुजा का आधा होगा, या तो तीसरी भुजा का आधा होगा, EF इज इक्वल टू हाफ BC।
ठीक है। तो इस प्रमेय का कहने का मतलब यही है कि एक त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होगा या तो उसके आधा होगा। तो आपसे पूछ लेगा कि किसी त्रिभुज के दो रेखाओं या दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का क्या होगा। ऑप्शन में दे देगा तीसरी भुजा का आधा होगा, तीसरी भुजा का दोगुना होगा, तीसरी, और ये भी दे देगा कि तीसरी भुजा से, ये दे देगा हाँ इनमें से कोई नहीं, और ये भी दे सकता है कि तीसरी भुजा के ना तो बराबर होगा ना आधा होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि तीसरी भुजा का या तो आधा होगा, ठीक है, या तो बराबर होगा, समांतर होगा, ठीक है। उसके बाद प्रमेय नंबर 10, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लेना। प्रमेय नंबर 10 क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बना लो इसको थ्योरम नंबर 9 लगा के, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, इसको लिख लो फिर बता दो। चलो त्रिभुज बना रहे हैं, तो प्रमेय नंबर 10 है, सॉरी प्रमेय नंबर 10 क्या कहती है कि प्रमेय नंबर 10 कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा है उसके मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर मतलब सेम उस पॉइंट पे, पहली भुजा के सेम पॉइंट पे दूसरी भुजा के समांतर, सेम 9 के जैसा है, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब कहने का ये है, एक त्रिभुज है, ठीक है, वो जैसे 9 था उसी तरह 10 भी है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेगा कि प्रमेय नंबर 10 बताओ, प्रमेय संख्या 10 लिखो, तो आप क्या कहेंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा जाने वाला रेखाखंड उसके तीसरी भुजा के क्या होगा, तीसरी भुजा के समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब EF = CB, यहाँ पे EF = सॉरी हाँ समद्विभाजित करेगा ना बेटा, सॉरी अरे यार नहीं, हाँ समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब है कि AF = FB, AE = EC, ये वाली इन पार्टों में बराबर में समद्विभाजित कर रहा है। तो आप लिखेंगे किसी त्रिभुज की एक भुजा से, किसी त्रिभुज की एक भुजा से मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद आपकी एक लास्ट थ्योरम है, इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश, ठीक है। तो प्रमेय लास्ट प्रमेय है,
कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और ये मेहनत आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है, जिसको नहीं पढ़ना है वो कहेगा सर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, उसके लिए ब्रह्मा भी उतर आए नीचे तब भी नहीं पढ़ाएंगे। तो प्रमेय नंबर 11 है, समझना कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, एक चतुर्भुज है, पहले देखो जो प्रमेय कहे वो कर दो। एक चतुर्भुज बना लिया हमने, ठीक है सर बना लिया, ए बी सी डी। अब ठीक है, अब पढ़ते हैं। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड, किसी चतुर्भुज की भुजाओं, एक चतुर्भुज की भुजाओं है, इनकी मध्य बिंदुओं को, मतलब सभी रेखाओं को, सभी रेखा की मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाली रेखाखंड, एक क्रम में मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज। अब समझना कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु, इन मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने पर एक क्रम में मिलाने पर, ने क्रम में मिला लिया, क्रम में मिलाने पर जो प्राप्त होता है वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वो कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो किसी, समझना डेफिनेशन लिख लो कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, इनको नेम भी दे दो, ई एफ जी एच, इनको नेम दे दिया। ठीक है, अब यहां पे जो चतुर्भुज बन रहा है ई एफ जी एच, वो कैसा चतुर्भुज होगा? ऊपर लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज होगा। जो एक ई एफ जी एच चतुर्भुज बन रहा है वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन है कि, एक मिनट, क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर, लिखना पहले क्वेश्चन लिख लो कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः, पहले एक एबीसीडी चतुर्भुज बनाओ। ठीक है, उसके बाद जिसमें पी क्यू आर एस, चलो हम करवा देते हैं, समझना। कह रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, यही तो दिक्कत है, आर्ट नहीं सही है, आर्ट सही होता तो मैं कब एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है।
पी ए बी बी सी सी डी डी, पी क्यू आर एस। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर और एस है। ठीक है, इतना क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसी उसका एक विकर्ण है। एसी एक विकर्ण, एसी हमने एक विकर्ण डाल दिया ऐसे, दो बराबर भागों में विभाजित करता है जिसे आपको दिखाना क्या है। पहला पॉइंट है, आपको पहला क्वेश्चन है कि एस आर समांतर होगी एसी की और एस आर आधी होगी एसी की। पहला आपको प्रूफ करना है एस आर समांतर एसी और एस आर आधी होगी एसी की। चलो प्रूफ करते हैं। कौन सी थ्योरम लगेगी ये आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो समझो। चलो बन रही है हमारे साथ। तो देखो त्रिभुज ए सी डी में एस आर क्रमशः एडी तथा सी डी का मध्य। त्रिभुज ए सी डी में एस आर क्रमशः, हाँ त्रिभुज ए सी डी या त्रिभुज ए सी डी में एस तथा आर क्रमशः एडी और डीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, पहले लिख लो यहां पे त्रिभुज ए सी डी में एस तथा आर क्रमशः एडी व बीसी के मध्य बिंदु है। ठीक है, कितना समझ में? त्रिभुज ए सी डी के एस आर क्रमशः मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु एस है, डीसी का मध्य बिंदु आर है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एस आर समांतर है एसी के और एस आर क्या है? एस आर हाफ बराबर है हाफ एसी के। मतलब ये जो एस और आर ये समांतर एसी के होगा और ये एस आर हाफ भी होगा एसी के। समझ लो। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय हमारी कौन सी थी? अभी मैंने आपको पढ़ाया। मध्य बिंदु प्रमेय कौन सी थी बताओ? प्रमेय नंबर 9। प्रमेय नंबर 9 क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसके आधा होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रमेय नंबर 9 से आप लिखेंगे किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु भुजाओं को किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के
मतलब मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी या तो तीसरी भुजा के आधी होगी। दैट्स प्रूफ। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम अब सेशन में लेके आएंगे। चैप्टर 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये 4 चैप्टर हैं, ये हम आपके लास्ट में कवर कराएंगे। अब हम जो भी क्लास लेंगे वो क्वेश्चन की क्लास होगी, उसमें हम अपने क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद में आई होगी। मैं हमेशा आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं कितना डीप में पढ़ा रहा हूँ, इस तरह पढ़ा रहा हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को देख जरूर लीजिए, पूरा जरूर देखिए भाई। जब तक आप किसी एक भाई आप किसी चीज आप इतना माइंडेड हो कि एक बार में देखते ही रट जाए। ठीक है, नहीं तो फिर अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। चाहे हम ही नहीं कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, नहीं समझ में आएगी अगर आप सोचते हो कि एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, मैं ये सब झूठे दावे नहीं करता हूँ कि आ जाओ रटा दूंगा, ये कर दूंगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सब एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी आपकी गलतियां पकड़ में आएंगी और आप करते चले जाओगे। तो तब तक के लिए आप सब को राधे राधे, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो जाते वक्त और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक ठीक है, आपको इस कोर्स का कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे। फिर आपसे मैं बता दें एक बार कि अप्रैल 2026 से हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लास आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि लाइव क्लास लें, कोशिश यही रहेगी। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय, बाद में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।